Hi guys, today we will start exercise 3.3 from question number second। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन सेकंड से। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो इक्वेशन दे रखे हमें एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ना तो पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, देन उसमें से जो वैल्यू हमें मिल रही है x और y की, वो हमें उसका यूज़ करके m की वैल्यू को फाइंड करना है। हैंस दिया है, इसका मतलब जो सोल्यूशन हमको यहाँ से मिल रहा है उसका यूज़ करके हमें आगे m की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन 1 क्या दे रखी है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। देन इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी है हमें? 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है ना, तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते जैसे 2 से, डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें? x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इससे हमें एक एडवांटेज ये भी हुआ कि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट था वो चला गया। इसमें से हम x की वैल्यू को निकाल कर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं x इक्वल टू माइनस का 12 और 2y इस साइड गया तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2y, ये होगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इसे हमने बोले इक्वेशन नंबर थर्ड। इससे हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है ना, वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर x की, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई माइनस का 12 प्लस 2y प्लस यहाँ पर दिया है 3y इक्वल टू 11 ना, तो मल्टीप्लाई होगा इसका 2 में 12 का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 24, देन 2 में 2y का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है ना, ये हो गया माइनस 24, देन 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7y इक्वल टू 11। ये 24 राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 7y इक्वल टू 11 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 7y इक्वल टू, जब प्लस करेंगे इसे 4 और 1 हो गया 5, 2 और 1 हो गया 3, 35। तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 35 अपॉन 7। नाउ कैंसिल हो रहा है 7 से 35 5 टाइम, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैं 3 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है ना, इक्वेशन 3 क्या दे रखी है? x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y ना, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं y इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 12, 5 2 जा 10, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से? माइनस का 2। ठीक है ना, अब x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, अब हमें वैल्यू वहाँ फाइंड करना है m की। ठीक है, उसके लिए हमें इक्वेशन दे रखी है x y और m में। क्या इक्वेशन दी थी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है ना, y की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 5, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर हो गया 5 इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू थी माइनस का 2 है ये। ठीक है, माइनस 2 प्लस 3। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इसे हम आगे, तो हो जाएगा 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, ये 3
यहाँ से लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m। नो 5 में से 3 माइनस किया तो हमें मिलेगा 2 इक्वल टू माइनस 2m। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर राइट लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, देन 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें मिला m इक्वल टू -1। ठीक है ना, और यही हमें फाइंड करना था m की वैल्यू, तो हमें फाइंड हो चुकी है, m इक्वल टू मिला -1। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब वर्ड प्रॉब्लम से पिछली एक्सरसाइज में भी हमने वर्ड प्रॉब्लम की थी, लेकिन हमने यहाँ पर ग्राफिकल मेथड का यूज़ किया था, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 3 के कितने पार्ट है, यहाँ पर 6 पार्ट है, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट देखते हैं पहले। ना फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। हमें यहाँ पर दो नंबर फाइंड करना है और हमें दो कंडीशन दे रखी है कि उन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है, वो भी प्लस में दिख रहा है 26। इसका मतलब एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, जिनका डिफरेंस हमें दिया हुआ है 26, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस किया होगा तभी हमें पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। देन आगे क्या दिया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो बड़ा वाला नंबर है वो दूसरा नंबर से 3 टाइम्स है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर नंबर बी एक्स और स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, एक को हमने ले लिया एक्स, एक को ले लिया वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, दो केस इसलिए लेते हैं ताकि हम यहाँ पर दो इक्वेशन बना पाएँ। केस फर्स्ट में क्या दिया हुआ है हमें कि दोनों का डिफरेंस है वो 26 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर में से अगर हम स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 26। यही दिया है कंडीशन फर्स्ट में कि लार्ज मतलब दोनों का डिफरेंस 26 है, तो लार्जर नंबर हमने किससे लिया है एक्स को और स्मॉलर नंबर हमने किसको लिया है वाई को, तो हमें मिलेगा 26, होगा इक्वेशन नंबर 1। देन केस सेकेंड देखते हैं हम यहाँ पर, केस सेकेंड वो क्या दिया हुआ है हमें कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो जो लार्ज वाला नंबर होगा वही तो स्मॉलर नंबर से 3 टाइम्स होगा। इसका मतलब जो लार्जर नंबर दिया हुआ है, लार्जर नंबर वो 3 टाइम्स होगा स्मॉलर नंबर के। ठीक है ना, तो लार्जर नंबर क्या लिया है हमने यहाँ पर x इक्वल टू 3 इंटू वाई। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ना अब हमें वैल्यू पुट करना है ना, तो आपको दिख रहा है इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ना इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26, इसमें पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो ये हमें मिलेगा 3 में से y माइनस किया तो ये हो गया 2y इक्वल टू 26, देन y इक्वल टू 26 अपॉन 2 से 26 कैंसिल होगा 13 टाइम। ना हमें y की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों में पुट कर सकते हैं। ठीक है, किसी में पुट कर सकते हैं ना, तो मैं इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ ताकि हमें आसानी से आंसर मिल जाए। पुट इन इक्वेशन 2, आप चाहो तो 1 में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, क्या दी इक्वेशन सेकेंड, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, y की वैल्यू पुट करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 13 ना, तो x इक्वल टू हो जाएगा 39। ये हमें मिल गई x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिल गई 13। ठीक है ना, तो जो नंबर्स है क्या हो जाएंगे, नंबर्स आर 39 एंड 30। जो लार्जर नंबर वो 39 हो जाएगा और स्मॉल नंबर क्या हो जाएगा 13। चेक कराए तो मैं आपको कि कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। हमको बोला तो जो लार्जर नंबर है वो हमारा निकल 39, स्मॉल नंबर उसमें से अगर माइनस करते हैं दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 26 मिल रहा है अभी हमें। देन जो लार्जर नंबर है 39 वो स्मॉल नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो आपको पता है कि 13 3 क्या होता है 39 ही होता है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, मतलब इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, हम देखते हैं सेकंड। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका।
नो क्या दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। नो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है जिसमें से लार्जर वाला है वो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री अधिक है, एक्सीड दिया है इसका मतलब अधिक है। तो हमें फाइंड करना है वो दोनों एंगल्स क्या है। अब हमें यहाँ पर एक ही कंडीशन दी है और एक हमें यहाँ पर छुपा के दी गई है। यहाँ पे हमें पहले ही बोल दिया कि दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, हमने क्लास 9th में पढ़ा था, जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री होता है, और दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो एक कंडीशन हमें वहाँ से मिल जाएगी कि दो एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। नो तो हमें लेट कर लेते हैं कि लार्जर एंगल कितना है, एक्स, और स्मॉलर एंगल वाई है, ठीक है। लेट लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री, ठीक है। नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर, केस 1 क्या दिया हुआ है कि जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो लार्जर एंगल ज़्यादा है स्मॉलर एंगल से कितना, 18 डिग्री, ठीक है। ना तो लार्जर हमने क्या लिया, एक्स, तो हो गया एक्स इक्वल टू स्मॉलर हमने लिया है वाई, वो अधिक है 18 डिग्री, ठीक है। तो वो इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड इक्वेशन केस 2, वो हमें कहाँ से मिलेगा कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, तो हम लिख सकते हैं बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो इक्वेशन हो गई 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। नाउ तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू में डायरेक्ट दिख रही है, तो एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है। इसमें पुट करते हैं वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है, वाई प्लस 18, तो हो जाएगा वाई प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये वाई और वाई आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 18 को राइट में लेके आते हैं, माइनस का हो जाएगा ये, 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री, माइनस करते हैं तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 10 में से 8 माइनस किया तो 2, देन 8 में से 2 माइनस किया तो 6, ये हो गया 162 डिग्री। देन y इक्वल टू 162 अपॉन में 2 कैंसिल करते हैं 2 से, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर y इक्वल टू 81 डिग्री। ना इस y को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि वहाँ से आसानी से हो जाएगा। हमें यहाँ पर x इक्वल टू दिया हुआ है तो हम इसे आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ना तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, आप चाहो तो 2 में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। पुट y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दी है हमें, x इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक है। तो हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। ना वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ना तो x इक्वल टू हो गया 8 और 1 हो गया 9, और 8 और 1 हो गया 9, 99 डिग्री, ठीक है। ना x इक्वल टू में मिल गया 99 और y इक्वल टू में मिल गया 81 डिग्री, ठीक है ना। तो बोथ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, ठीक है। मैं चेक कराता हूँ आंसर एक बार आपको, 99 और 81 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लार्जर वाला हमें मिला है 99 और स्मॉल वाला मिला हमें 81 ना। तो 81 में जब 18 को प्लस करेंगे तो हमें यही मिलेगा 99। तो फर्स्ट कंडीशन तो सॉल्व हो गई कि लार्जर एंगल जो था वो स्मॉल एंगल से 18 ज़्यादा है। देन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, तो 99 प्लस 81, तो प्लस करेंगे हम 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 9 और 9 180, ठीक है। तो दोनों का सम 180 भी हो रहा है, इसका मतलब हमने जो आंसर फाइंड किया वो करेक्ट है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नाउ थर्ड देखते हैं इसका क्या दिया है क्वेश्चन में। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बॉयज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज़। लेटर सी बॉयज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल।
ना इस टाइप का क्वेश्चन हमने 3.1 में भी किया था, लेकिन वहाँ पर हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं करना था। यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, 1 बैट एंड 1 बॉल की कॉस्ट। तो हम लेट कर लेते हैं कि 1 बैट की कॉस्ट x है और 1 बॉल की कॉस्ट y है, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y, ठीक है। नाउ इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस फर्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर। केस फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल की कॉस्ट 3800 रुपीज़ है। ना बैट को हमने लिया हुआ है, 1 बैट की कॉस्ट x है, तो 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7x। देन 1 बॉल की कॉस्ट y है, तो 6 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 6y, और दोनों मिलाकर टोटल कितने के 3800 रुपीज़ के। ना तो ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 1। देन क्या सेकंड क्या दिया हुआ है हमें इसका, शी बॉयज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। नो 3 बैट मतलब कि 3x प्लस 5y, वो कितने में खरीदी है 1750 रुपीज़ में, 1750 रुपीज़ में। ना तो हमें यहाँ पर बताना है ईच बैट एंड ईच बॉल की कॉस्ट। फाइंड करते हैं हम इसे, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ना इक्वेशन 1 में भी x और y में कोफिशिएंट दिए हुए हैं, और इक्वेशन सेकंड में भी x और y के कोफिशिएंट दिए हुए हैं। ना तो हम किसी भी इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू निकाल रहा हूँ। चलो फर्स्ट में से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में हमें सेम ही मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड में से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 रुपीज़ दिया हुआ है। देन 6y को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। देन ये हो जाएगा x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। नाउ ये हमें मिली x की वैल्यू, इसे हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से इसे निकाली है, तो इसे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे ना। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 इसलिए नाम दिया ताकि हम जो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से y की, उसको हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस x की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकंड के हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। ये इक्वेशन ना वैल्यू पुट करते हैं इसमें x की, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x की जगह पे पूरी वैल्यू पुट कर रहे हैं 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं 3 का इसमें, तो 3 का 38 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 जा 24 टू कैरी, देन 3 3 जा 9 और 2 11 ना। तो ये हो गया 11400 माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6 3 जा 18y, इन दोनों के अपॉन में क्या आएगा 7, ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 1750। ना एलसीएम लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर, 7 को हटाना हो तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा 7 एलसीएम आएगा, ठीक है ना। तो ये तो ऐसा कैसा आएगा 11400 माइनस 18y, यहाँ पर अपॉन में कोई चीज़ 1 लिख दिया, 1 की टेबल में 7 टाइम्स 7 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35y इक्वल टू 1750, ठीक है ना। इस 7 को इस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 11400, देन ये माइनस का और ये प्लस का, 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस का, 15 में से 8 माइनस किया तो 7, देन 3 में से 2 माइनस किया तो 1, 17y, और प्लस का इसलिए क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है।
इक्वल में 7 इधर चले आएगा, ये हो जाएगा 1750 इंटू 7 ना, हमारे पास क्या बचेगा 11,400 प्लस 17y इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 7 जा 49 और 3 52 का 2 5 कैरी देन 7 7 और 5 12 ना, तो 12,250 मिला हमें यहाँ पर। देन 17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400, तो हो गया 17y इक्वल टू, देन माइनस करेंगे यहाँ पर 0 में से 0 माइनस किया 0, 5 में से 0 माइनस किया 5, देन 12 में से 4 माइनस किया तो 8, 2 में से 2 माइनस किया तो 0, देन 1 में से 1 माइनस किया 0, तो हमारे पास बचेगा 850। ठीक है ना, y इक्वल टू हो जाएगा 850 अपॉन में 17। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 17 हो जाए 17, देन 17 5 जा 85 और 0 का 0, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 50। ठीक है ना, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है ना, हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को कॉपी कर लिया है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं y की, तो हो जाएगा x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन में 7, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 जा 30। ठीक है, तो हो गया 300 अपॉन में 7, तो हो गया x इक्वल टू, देन माइनस करेंगे 38 में से 3 को माइनस किया तो बचा 35 अपॉन 7, देन 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाए 7 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर 500 और y की वैल्यू हमें मिली थी 50 ना, तो हमें यहाँ पर मिल गई है कि 1 बैट की जो कॉस्ट है वो 500 है और 1 बॉल की कॉस्ट हो गई 50 रुपीज़। ठीक है ना, हैंस 1 बैट कॉस्ट बी 500 एंड 1 बॉल कॉस्ट बी 50 रुपीज़। ठीक है ना, चेक करा देते हैं हम इसके आंसर को, इक्वेशन 1 और 2 किसी में पुट करके इसके आंसर को चेक कर सकते हैं हम कि हमने करेक्ट आंसर फाइंड किया या रॉन्ग किया है। तो मैं इक्वेशन सेकंड में आपको पुट करके बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू हमने को फाइंड हुई थी 500 और y की वैल्यू हमें फाइंड हुई है 50 ना, अगर यहाँ पर 500 पुट किया तो 5 3 15, तो हो जाएगा 1500 प्लस ये 50 इसमें 5 पुट किया तो 5 5 25 हो गया 250, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1750 रुपीज़। ठीक है, मतलब हमारे दोनों आंसर करेक्ट है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया क्वेश्चन में, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो क्या दिया क्वेश्चन में कि एक सिटी है जिसमें एक टैक्सी चार्ज किस टाइप से लिया जाता है कि उसमें एक फ़िक्स चार्ज तो फिक्स कर दिया हुआ है टैक्सी का, और साथ में उसमें जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसका चार्ज भी उसके साथ में लिया जाता है। इसका मतलब अगर हमें टैक्सी का यूज़ किया उसमें सिर्फ बैठे भी है तो उसका फिक्स चार्ज तो हमको देना ही पड़ेगा, और उसमें जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पर किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज हमें अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, देन आगे क्वेश्चन में दिया है फॉर अ डिस्टेंस फॉर 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़। किसी ने उसमें 10 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर किए तो उसको कितना चार्ज देना पड़ा है 105 रुपीज़, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155 रुपीज़। किसी और व्यक्ति ने उसमें अगर 50 किलोमीटर की जर्नी कवर की है तो उसे कितना रुपीज़ चार्ज करना पड़ा 155। इस 155 में फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है प्लस जो डिस्टेंस कवर की वो चार्ज भी इंक्लूड है। ठीक है, देन व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हमें ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है पर किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज कितना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देन आगे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि कोई पर्सन अगर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है टैक्सी से तो उसे कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड करते हैं कि यहाँ पर फिक्स चार्ज कितना है और यहाँ पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, फिर हम 25 किलोमीटर का चार्ज यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है,
ना, तो हमें लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर दो चीज़ें हमें लेट करना है, एक तो फिक्स चार्ज और एक यहाँ पर किलोमीटर का चार्ज। ना, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज फॉर टैक्सी बी एक्स। हमने फिक्स चार्ज को एक्स बोल दिया, देन ये हो गया एक्स रुपीज़, देन पर किलोमीटर चार्जेस फॉर टैक्सी बी 5 रुपीज़। ठीक है, ये दो हमने लेट कर लिए। अब जो क्वेश्चन में बोला है जस्ट उसी को हम कन्वर्ट करेंगे मैथ्स में। क्या बोला है क्वेश्चन में कि किसी व्यक्ति ने डिस्टेंस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, उसके लिए कितना रुपीज़ चार्ज किया था, 105 रुपीज़। ठीक है, नाउ तो केस फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट। ठीक है, नाउ टोटल चार्ज पे फॉर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए उसने कितना चार्ज पे किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है 105 रुपीज़, तो हो गया 105 रुपीज़। ठीक है, देन केस सेकंड लेते हैं यहाँ पर, केस सेकंड उसमें क्या किया कि 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना पे किया, 155 रुपीज़। नाउ तो टोटल चार्ज पे फॉर 15 किलोमीटर इक्वल टू 155 रुपीज़। ठीक है, ना इसे हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन किस तरह से बताएंगे हम कि टोटल उसने कितने रुपीज़ दिए, यहाँ पर 105 रुपीज़। उसमें क्या क्या इंक्लूड था, एक तो फिक्स चार्ज भी था, तो फिक्स चार्ज हमने कितना लिया, एक्स रुपीज़, तो उसे पे करना ही पड़ेगा, प्लस साथ में उसने पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज दिया है, वो वाई दिया है। तो यहाँ पर टोटल किलोमीटर कितना चला है, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का वाई है, तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 10 वाई। ठीक है, इस टाइप से हमें मिली इक्वेशन नंबर 1। देन सेकंड देखते हैं, यहाँ पर टोटल उसने 155 रुपीज़ दिए हैं, देन तो फिक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा, तो वो क्या एक्स, और पर किलोमीटर का चार्ज है वाई, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर चला, तो 15 के लिए 15 वाई होगा। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी का भी यूज़ करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ना तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 से वैल्यू निकल लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन, एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105। देन यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10y। ठीक है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाएगी। इसे नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 से जो निकालिए 2 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, क्या है ये वाली इक्वेशन, x प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, 155। ना यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y। ठीक है, x की आपने पुट कर दिया, देन आगे 15y इक्वल टू 155, देन ये हो जाएगा 105। देन यहाँ पर माइनस का 10 है, यहाँ पर प्लस का 15 है, तो 15 में से 10 माइनस किया तो हमें मिलेगा प्लस का 5y इक्वल टू 155। ये 105 को राइट में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। देन ये हो जाएगा 5y इक्वल टू, माइनस करेंगे 5 में से 5 माइनस का 0, देन 15 में से 10 माइनस किया तो 5 ना, तो y इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन में 5। कैंसिल करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 10 जा 15। ना y की वैल्यू हमें मिल गई है 10। ठीक है, इसका मतलब जो पर किलोमीटर का चार्ज था वो 10 रुपीज़ है। अब हम निकालते हैं फिक्स चार्ज, मतलब x की वैल्यू, तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 या 3 हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। ना मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या थी, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसमें पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, तो हो जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 100, x इक्वल टू 5 रुपीज़। ठीक है,
ना तो हमें फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज दोनों मिल चुके हैं। हम लिख देंगे यहाँ पर फिक्स चार्ज फॉर टैक्सी इज इक्वल टू 5 रुपीज़ एंड पर किलोमीटर चार्जेस इज इक्वल टू 10 रुपीज़। क्वेश्चन में आगे दिया था कि अगर 25 किलोमीटर हमें डिस्टेंस कवर करना है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। दे दिया है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ना तो हम लिख लेते इसको भी, सॉल्व करेंगे 25 किलोमीटर के लिए। फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर फॉर टैक्सी चार्ज, किस टाइप से चार्ज देना पड़ेगा। एक तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज वो तो फिक्स है कि आपको देना ही है, प्लस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज। तो पर किलोमीटर उसमें 25 किलोमीटर चल रहा है तो 25 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 इंटू पर किलोमीटर का चार्ज, ये दोनों देना पड़ेंगे ना। तो फिक्स चार्ज हमने निकाला वो कितना है 5 रुपीज़, मतलब एक्स था, प्लस ये 25 और पर किलोमीटर का चार्ज हमने वाई लिया था। ठीक है, तो इतना पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। एक्स कितना निकाला था हमने 5 प्लस 25 इंटू वाई कितना निकाला था हमने 10 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया 10, देन हो गया 5 प्लस 25 इंटू 10 हो गया 250 ना। तो टोटल 255 रुपीज़ हमें देना पड़ेगा अगर 25 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर करते हैं बाय टैक्सी। ठीक है, फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर का चार्ज। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। क्या दिया क्वेश्चन में, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। नाउ फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर हो गया और नीचे डिनोमिनेटर हो गया, यही दिया है आपको। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है यदि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को प्लस करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। देन आगे दिया है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 को प्लस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा फ्रैक्शन 5/6। अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो बनेगा 9/11 और अगर हम 3 को प्लस कर देंगे दोनों में तो बन जाएगा 5/6। देन फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है कि फ्रैक्शन क्या है ना। तो लेट कर लेते हैं, फ्रैक्शन में 2 वैल्यूज हैं, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एक को हम लेट कर लेते हैं एक्स और एक को लेट कर लेते हैं वाई। ठीक है, नो तो लिखते हैं हम लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, बी एक्स, मैंने न्यूमरेटर को एक्स ले लिया, देन डिनोमिनेटर को वाई ले लेते हैं। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई। नाउ देन न्यूमरेटर हमने ले लिया, डिनोमिनेटर ले लिया, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, नाउ फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। ठीक है, जब हमने न्यूमरेटर को लिया एक्स और डिनोमिनेटर को लिया वाई। नाउ अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इसमें 2 प्लस कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा 9/11। नाउ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट केस क्या लिया हुआ है कि हमारा फ्रैक्शन क्या बन रहा है 9/11। नाउ तो हमारा फ्रैक्शन बन रहा है 9/11 कब, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या प्लस कर रहे हैं 2 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देन इसमें अगर हम 2 को प्लस कर दें और डिनोमिनेटर को भी 2 को प्लस कर दें तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। देन केस सेकेंड क्या दिया हुआ है हमें कि अगर हम फ्रैक्शन एक्स और वाई में 3 प्लस कर दें दोनों में तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, वो दिया हुआ है 5/6। ठीक है, तो ये होगा 5/6। नाउ अब हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन बनानी पड़ेगी। नाउ तो वही करते हैं हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
इस y प्लस 2 का मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा और 11 का मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 11, देन ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 9, देन ये इस साइड चले जाएगा, हो जाएगा y प्लस 2। सॉल्व करते थे हम तो हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 टू जा 18, ठीक है ना। तो हो जाएगा 11x, देन 9y को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 9y इक्वल टू यहाँ पर 18 प्लस का है, 22 को इस साइड लेके आते तो माइनस का 22 हो गया, ठीक है ना। तो हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे 22 में से 18 को तो बचेगा माइनस का 4, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 ना। इसी टाइप से इक्वेशन सेकंड भी बनाते हैं हम। 6 का मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा तो हो जाएगा 6x प्लस 3 इक्वल टू 5, यहाँ पे ऐसा का ऐसा यहाँ आ जाएगा y प्लस 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई हुआ अंदर 5y प्लस 15 ना। तो इक्वेशन बनेगी 6x, ये 5 पर इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। इस साइड क्या है 15 प्लस का है, 18 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 में से 15 को माइनस किया तो माइनस का 3 बचा। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से x की वैल्यू निकाल कर सेकेंड में पुट कर देते हैं हम ना। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन सेकंड का यूज़ कर रहा हूँ वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि कोएफिशिएंट यहाँ मुझे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो हो जाएगी 6x, देन 5 पर इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 ऐसा का ऐसा, देन यहाँ बचेगा x इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन में 6, ठीक है। ये x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 11, देन ब्रैकेट में आ जाएगी 5y माइनस 3 अपॉन में 6, ठीक है। वैल्यू मैंने पुट कर दी, माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। सॉल्व करते हैं, 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो हो जाएगा 55y माइनस 33 अपॉन में 6, देन यहाँ हो गया 9y इक्वल टू माइनस का 4। ना एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं तो अपॉन में 1 लिख दिया, देन इन दोनों का एलसीएम आएगा यहाँ पर 6, जो हो गया 55y माइनस 33, ये तो ऐसा का ऐसा, देन यहाँ पर 1 की टेबल में 6 टाइम्स इसका ऊपर मल्टीप्लाई 9 6 54y इक्वल टू माइनस का 4। अब ये 6 इस साइड चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 55y में से 54y गया तो सिर्फ क्या बचेगा एक y माइनस यहाँ पर 33 इक्वल टू माइनस 4 इंटू में 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे भी हम तो ये हो जाएगा y माइनस 33, देन 6 4 जा 24, वो भी माइनस का, ठीक है ना। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24, 33 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, देन y इक्वल टू 33 में से 24 को माइनस किया, देन 13 में से 4 माइनस किया तो 9, देन 3 में से 3 माइनस किया 0, तो हमें पास क्या मिलेगा प्लस का 9 ना। तो y की वैल्यू हमें मिल गई, मतलब डिनोमिनेटर हमें मिल चुका है। अब न्यूमरेटर फाइंड करेंगे तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, आप चाहो तो 1 और 2 में भी पुट कर सकते हो, ठीक है, सेम आंसर आएगा ना। इक्वेशन 3 क्या थी हमारी यहाँ पर, x इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6, x इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन में 6। ना पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यू y की तो हो जाएगा x इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन में 6, तो हो जाएगा x इक्वल टू 9 5 जा 45 माइनस 3 अपॉन में 6, तो हो जाएगा x इक्वल टू, माइनस करेंगे 45 में से 3 को तो 42 अपॉन में 6, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 ना। तो x की वैल्यू हमें मिली 7। हमारा फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y ना, फ्रैक्शन b वो था x अपॉन y, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारे यहाँ पर x की वैल्यू में मिली 7 और y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली थी 9,
ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया 7/9। आंसर चेक करना है तो हम कंडीशन में से पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा फ्रैक्शन हमें मिला है 7/9। कंडीशन क्या दी थी उन्होंने कि अगर 2 को प्लस करते हैं यहाँ और यहाँ, अगर हम 2 प्लस करें तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11 बन रहा है 9/11। और अगर हम 3 प्लस करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 7/9 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 7 और 3 क्या हो गया 10 और 9 और 3 12। देन कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है। नाउ 3 प्लस करते तो 5/6 बन रहा है और 2 प्लस करते तो 9/11 बन रहा है, ठीक है। मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्या दिया क्वेश्चन में 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो 5 years hence मतलब 5 साल बाद। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। जो जेकब की एज है वो उसके सन की एज की 3 टाइम्स होगी, ठीक है, 5 साल बाद। देन 5 years ago 5 साल पहले जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल पहले जो जेकब की एज थी वो उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। नो तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने 3.1 में भी किया था आफ्ताब वाला, वहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई थी। यहाँ पर हम इक्वेशन भी बनाएंगे और सॉल्व भी करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नो तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर प्रेजेंट एज फाइंड करना है तो लेट कर लेते हैं लेट जेकब्स प्रेजेंट एज, जेकब प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है। और उसके सन की एज को हम वाई ले लेते हैं एंड जेकब्स सन एज, जेकब्स सन प्रेजेंट एज बी वाई, ठीक है। दोनों की प्रेजेंट एज हमने ले ली, एक की एक्स और एक की वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, देन यहाँ पर केस सेकेंड, ये इसके लिए ताकि हमें 2 इक्वेशन बनाने में सुविधा हो जाए। केस फर्स्ट है क्या बोल रहा है 5 years हैंस मतलब 5 साल बाद, आफ्टर 5 years और ये 5 years एगो 5 years। नाउ तो 5 साल बाद जेकब की एज क्या हो जाएगी, आज जो प्रेजेंट एज है उसकी एक्स है तो 5 साल बाद एक्स में 5 प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आज वो 25 years का है तो 5 साल बाद 30 years का हो जाएगा, उसमें 5 प्लस हो जाएगा। इसी टाइप से आज उसकी प्रेजेंट एज हमने एक्स लिए तो 5 साल बाद वो क्या हो जाएगी एक्स प्लस 5। नाउ तो जेकब एज 5 साल बाद क्या हो जाएगी एक्स प्लस 5 और उसके सन की एज क्या हो जाएगी, सन एज वो हो जाएगी वाई प्लस 5। ये हो गया 5 साल बाद की बात। अब 5 साल पहले दोनों की एज क्या रहेगी, इसमें से 5 कम कर देंगे। अगर 5 साल पहले की बात करें, आज उसकी एज 25 है तो 5 साल पहले वो 20 years का होगा, 5 कम कर देंगे उसमें। इसी टाइप से जेकब्स एज 5 years एगो क्या हो जाएगी एक्स माइनस 5 और उसके सन की एज क्या हो जाएगी, सन एज वो हो जाएगी वाई माइनस 5, ठीक है। नाउ अब केस फर्स्ट और केस सेकंड हम देखते हैं। उसने बोला है कि 5 साल बाद जो जेकब की एज है वो उसकी सन की एज की 3 टाइम्स होगी। ना तो 5 साल बाद जो जेकब की एज है तो पहले हम लिखेंगे जेकब की एज जो है वो उसके सन की एज की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। ये लिखा है 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो 3 इंटू सन की एज लिख लेते हैं हम यहाँ पर 5 प्लस वाई प्लस 5, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बोला है कि 5 साल पहले उस जेकब की जो एज थी वो उसकी सन की एज की 7 टाइम थी। तो 5 साल पहले जेकब की एज है एक्स माइनस 5, वो उसकी सन की एज की 7 टाइम थी, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है इनकी प्रेजेंट एज। इक्वेशन बनाते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो 3y, देन यहाँ पर 5 3 जा 15, देन ये हो जाएगा एक्स 3y इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 15, देन 5 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का, ये हो जाएगा x माइनस 3y
इक्वल टू 15 में से 5 माइनस किया तो 10 मिला, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई होगा तो होगा 7y माइनस 7 5 या 35। देन x 7y को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 35 है यहाँ पर, 5 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू 35 में से 5 माइनस किया माइनस का 30। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ना हम किसी को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को। ना तो इक्वेशन 1 को ले रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम, सेकेंड में पुट कर देंगे तो क्या होगी x माइनस 3y इक्वल टू 10 दिया है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू 10 पे 3y इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 क्या दे रखी है हमें यहाँ पर, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। देन सॉल्व करते हैं, ये दोनों y वाले हैं। ठीक है, तो ये होगा 10 ऐसा कैसा, माइनस 7 में से प्लस 3 माइनस किए तो ये हो गया माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 30। देन आगे सॉल्व करेंगे इसे तो हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 30। देन 10 प्लस का इस आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 10। देन ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू, दोनों माइनस में प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 40। देन माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू 40 अपॉन में 4 कैंसिल करते हैं इससे, 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40 ना, तो y इक्वल टू हमें मिला 10। ये क्या थी, जेकब की सन की प्रेजेंट एज जो 10 ईयर्स है। अब हम निकालते थे जेकब की एज, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं ना। तो मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या थी, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 प्लस 3y। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पर हम वैल्यूज़ तो हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर फिर 10 ना, तो हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 30 तो हो जाएगा x इक्वल टू 40। ठीक है, ये जो x है ये जेकब की एज आ गई, ये प्रेजेंट एज। ठीक है ना, तो हैंस जेकब प्रेजेंट एज बी 40 years and his son एज बी 10 years। ठीक है, नो जेकब की प्रेजेंट एज 40 years है और उसके सन की एज 10 years है। हम चेक भी कर सकते हैं इस आंसर को कि जो कंडीशन दी उसमें सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ठीक है, अभी प्रेजेंट एज कितनी है जेकब की, अभी हमने निकाली, वो निकली 40 years और उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी निकली है 10 years। ना कंडीशन क्या दी थी हमें कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जेकब की एज कितनी लिख ली हमने यहाँ पर 45, उसके सन की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, अभी 10 है प्रेजेंट में तो हो जाएगी वो 15। देन क्वेश्चन में क्या दिया था कि 5 साल बाद जो जेकब की एज है उसके सन की एज की 3 टाइम्स होगी, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल है। मतलब देखिए जो जेकब की 5 साल बाद जो जेकब की एज है वो उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी यहाँ पर। देन सेकेंड कंडीशन क्या है यहाँ पर कि 5 साल पहले जो जेकब की एज है, तो 5 साल पहले जेकब की कितनी है 35, वो उसकी सन की एज की कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले जो सन है उसकी एज 5 years होगी, वो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कंडीशन में उसकी 7 टाइम्स थी ना। तो आप देख रहे 35 और यहाँ भी 35 आ रहा है, मतलब 5 साल पहले जो जेकब की एज है उसकी सन की एज की 7 टाइम्स थी। ठीक है, इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो इससे काफ़ी सिंपल है। ठीक है ना, यदि आपको कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।